अरब के जाहिलियत के ज़माने में अक्ल इस कदर अंधी हो चुकी थी कि लोग जिस चीज को चाहें खुदा बना लेते थे। कहीं पत्थर माबूद थे, कहीं लकड़ी के बुत और कहीं मिट्टी के ढेर के सामने सजदे हो रहे। मगर एक कबीला ऐसा भी था जिसने जहालत की हद ही पार कर दी। ये कबीला बनु हनीफा था। बनु हनीफा ने सोचा कि अगर हम अपने माबूद को किसी कीमती चीज से बनाएं तो वो हम पर ज्यादा मेहरबान होगा। चुनाचे उन्होंने खजूरों को अच्छी तरह पीसा, उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाया और एक गाढ़ा सा मीठा आमीज़ा तैयार किया। फिर इसी आमेज़े को तराश कर एक बुत की शक्ल दे दी। अब यही उनका खुदा था। वो उसके सामने झुकते, उससे मांगते और समझते कि यही उनकी किस्मत संवारने वाला है। मगर कुछ अरसे बाद नज्द के इलाके में शदीद कहत पड़ गया। जमीन बंजर हो गई, खेत सूख गए और घरों में रखा आखिरी दाना भी खत्म होने लगा। भूख इस हद तक बढ़ गई कि लोग निढाल होने लगे। अब मसला ये था कि खाने को कुछ बचा ही नहीं था सिवाय उस बुत के जिसे उन्होंने अपने हाथों से खजूर और मक्खन से बनाया था। शुरू में वो हिचकिचाए, आखिर अपने ही माबूद को कैसे खाया जाए। लेकिन जब भूख ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया तो उन्होंने आपस में कहा, अगर हम ही मर गए तो इबादत कौन करेगा। बस फिर क्या था, कबीले के लोग उसी बुत पर टूट पड़े। किसी ने एक टुकड़ा तोड़ा, किसी ने दूसरा, और देखते ही देखते वो खुदा जिसके सामने कल तक सजदे हो रहे थे लोगों के पेट में जा चुका था। और अजीब बात ये कि खाते हुए वो कहते जाते थे, हमारा माबूद कितना मेहरबान है, मुश्किल वक्त में उसी ने हमें सहारा दिया और हमारी भूख मिटा दी। जब ये वाकया अरब के दूसरे कबाइल तक पहुंचा तो लोग हैरान भी हुए और हंसे, क्योंकि जो माबूद इंसान की भूख के सामने खुद न बच सके वो किसी इंसान की तकदीर क्या बदल सकता है। यही वो अंधी जहालत थी जिसे बाद में इस्लाम ने खत्म किया और इंसान को ये सिखाया कि सच्चा रब वो है जो सबको खिलाता है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं होता।